व्हाट व्हाट जर्मनी यार आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मैंने बोला यार 2:30 का गेम है, कौन देखेगा। जर्मनी ने पूरा ग्रुप स्टेज तोड़ा है सब टीम को। पैराग्वे कैसे तो भी करके क्वालिफाई हो गई है। जर्मनी के लिए तो इजी गेम होगा यार, ये एकदम पीस ऑफ केक फॉर जर्मनी। जब मैं उठा मैंने देखा जर्मनी पेनल्टीज पे बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, सच्ची बता दो। मैंने 2-3 ऐप्स पे चेक किया भाई कि पहले यार जर्मनी आउट हुई कि वर्ल्ड कप से, फिर मेरे को विश्वास हुआ भाई। भाई आई थिंक द बिगेस्ट अपसेट इन द वर्ल्ड कप सो फार और इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप। क्योंकि देखो जर्मनी ने 2022 का वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, 2018 में भी ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी। द लास्ट टाइम जर्मनी वॉन एनी नॉकआउट गेम was in 2014, which was World Cup final against Argentina. Wow, bhai, wow. I was excited to see Germany in this World Cup. I was excited to see Florian Wirtz, Kai Havertz, Undav. जब वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग में देखा उंदाव का खेला है भाई, जमाल मूसियाला। मैनुअल नोयर के लिए लास्ट गेम था वर्ल्ड कप का नहीं, मैनुअल नोयर के लिए, जर्मनी के लिए लास्ट गेम था। मैनुअल नोयर इज रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल सीन। ओ भाई आई एम स्पीचलेस। जर्मनी को यार, जर्मनी ने कुरासाओ को 7-1 जिताया था, 7-1 जीते थे कुरासाओ से। आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू एटलीस्ट सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल्स, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू गेट एग्जिटेड इन राउंड ऑफ 32 भाई साहब। चलो जर्मनी तो बाहर हो गई, ये तो बहुत बड़ा अपसेट हो गया है। पर वहाँ पे नीदरलैंड मोरक्को में नीदरलैंड हार गए। एक मैथमेटिशियन था जिसने बोला था यार कि नीदरलैंड वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये वाला हो गया भाई, उसकी जॉब चली गई। मोरक्को ने प्रूव कराया कि लास्ट वर्ल्ड कप वाज नॉट अ फ्लूक। उन्होंने अगेन नीदरलैंड्स, वन ऑफ द वर्ल्ड कप फेवरेट्स, ग्रुप स्टेज में देखा था हमने जब, तो दे नॉक देम आउट इन द पेनल्टीज, जैसा उन्होंने लास्ट टाइम किया था। बहुत टीम को पेनल्टीज पे नॉकआउट किया था भाई। आई डोंट नो भाई व्हाट टू से, आई डोंट नो। ये 48 टीम के वर्ल्ड कप की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, कि जो ये बड़े बड़े मैचेस जैसे जापान ब्राजील, इस पर अपन बाद में आते हैं। जापान ब्राजील हो गया, देन मोरक्को नेदरलैंड्स हो गया। दिस शुड नॉट हैपन दिस अर्ली इन द टूर्नामेंट, क्योंकि ये दोनों टीम नेदरलैंड हो गई, देन मोरक्को हो गई, जापान, ब्राजील, ये सब करते भाई, डिजर्व करते एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स तो पहुंचना डिजर्व करते। बट दे आर एग्जिटेड फ्रॉम द वर्ल्ड कप इन राउंड ऑफ 32। इट्स नॉट फेयर। ये वर्ल्ड कप, यही प्रॉब्लम है वर्ल्ड कप में शायद से। ये क्या बोलो यार भी। नीदरलैंड जिसने पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया था, दे आर नॉकआउट द वर्ल्ड कप। मोरक्को जिसने पोर्चुगल को बाहर किया था, वो दे आर इन द राउंड ऑफ 16 ऑफ द वर्ल्ड कप। अभी तो मेरे को टेंशन आ रहा है भाई क्रोएशिया पोर्चुगल वाले गेम से भाई। इवन अर्जेंटीना कुरासाओ इज ऑल्सो डिफेंसिवली वेरी स्ट्रॉन्ग टीम लाइक पैराग्वे। पता नहीं यार अभी क्या होगा यार, नर्वस हूँ भाई, मैं तो बहुत नर्वस हूँ। इट्स वेरी सैड फॉर जापान, क्योंकि हमने देखा था ग्रुप स्टेज में जापान को क्या खेलती थी। जापान अगेंस्ट नेदरलैंड हमने देखा था जो कमबैक जापान ने दिया था। भाई बहुत बढ़िया टीम थी जापान। अगेन ये जो गेम था ब्राज़ील जापान का, ऑब्वियसली ब्राज़ील फेवरेट्स थी भाई, बट हमने एक्सपेक्ट किया था जापान एक अपसेट क्रिएट कर सकती है। बट वही बात है ना यार, अगर ब्राज़ील हारती तो हम और दुखी होते। जापान हारी, ओके, हम वी फील बैड, बट ओके ब्राज़ील इज मूविंग फॉरवर्ड, नेमार इज मूविंग फॉरवर्ड, वी आर गुड। अगर ये गेम के पहले कोई मुझे बोलता कि मार्टिनेली इज गोना बी द डिफरेंस मेकर फॉर ब्राज़ील, मैं उसको बोलता ठीक है भाई, ठीक है, मार्टिनेली इज गोना बी द डिफरेंस मेकर, ठीक है। बट भाई मार्टिनेली रियली स्कोर्ड भाई। ओ भाई साहब, आई कांट बिलीव दिस ऑल्सो भाई। हमने देखा है कार्लो एंचेलोटी को मैड्रिड में भी कि ही ट्रस्ट दिस प्लेयर। हमें लगता है कि दिस प्लेयर इज नॉट गोना बी द सुटेबल फॉर दिस गेम, सब ही आउट। उसने कासिमिरो को फर्स्ट हाफ कितना खराब गया कासिमिरो का, स्टिल ही केप्ट कासिमिरो ऑन द पिच, ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल ऑफ ब्राज़ील। देन अगेन हम सोचे थे नेमार को लाएगा, ही ब्रॉट मार्टिनेली स्कोर्ड। क्योंकि पता है गेम का ऐसा टेम्पो था जो सेकंड हाफ में स्टार्ट हुआ था, गेम वॉज वेरी क्विक, जापान वॉज मोर ऑफ डिफेंसिव, तो ब्राज़ील को थोड़ा क्विक चाहिए था, क्विक काउंटर अटैकिंग टीम है ना, क्विक चाहिए था। पर नेमार वो इंटेंसिटी नहीं पुट करता था, तो उसने नेमार को लाया नहीं। मेरे ख्याल से अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाता था तो नेमार को लाता था, बट नहीं गया एक्स्ट्रा टाइम में बिकॉज ऑफ मार्टिनेली। हमने रियल मैड्रिड में भी देखा है कि पहला हाफ भले कितना भी खराब खेली टीम, कार्लो एंचेलोटी टेल्स द टीम समथिंग इन द ड्रेसिंग रूम इन हाफ टाइम कि वो टीम सेकंड हाफ में डोमिनेट कर देती है भाई। हमने देखा है, हमने बहुत मैड्रिड में कितने बार देखा है कार्लो एंचेलोटी करते हुए। हाँ, वी आर ऑल्सो विटनेसिंग इट इन ब्राज़ील नेशनल टीम भाई। नो, रायन को देख लो, रायन ऑन द राइट विंग वॉज फिनोमिनल भाई। माय न्यू फेवरेट प्लेयर इज रायन। मेरे ख्याल से जापान के साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई, जापान ने फर्स्ट हाफ में गोल मार दिया, उसके बाद उनके कोच ने उनको ड्रेसिंग रूम में बताया कि
वी आर गोइंग टू डिफेंड दिस 1-0 स्कोर लाइन। तो उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव, क्योंकि जापान की जो स्ट्रेंथ है वो है हाई प्रेसिंग, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, बट दे वर ट्राइंग टू बी लोअर ब्लॉक, ट्राइंग टू बी मोर डिफेंसिव। तो वहाँ पे उसने सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे करे थे जो डिफेंसिवली थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो। तो वहाँ पे थोड़ी पीछे पड़ गई जापान, क्योंकि लास्ट ब्राजील ने गोल मार दिया था बाद में। तो जापान वांटेड टू स्कोर, बट what they can do, nothing, because they mostly they have the defensive player, they can't attack in a better way. by the way, जापान ने अभी तक कोई नॉकआउट गेम जीता ही नहीं है। हमने देखा जापान को बहुत बहुत अच्छा खेलते हुए देखा है हमने ग्रुप स्टेज में, बट कभी जीती नहीं। तुम देखो 22 में देखो यार, 22 में देखो, देन अभी देख लो। वेरी सैड फॉर जापान अगेन। द ब्लू लॉक इज रियल आई वुड से, क्योंकि जो जापान की टीम जो खेल रही थी, जो प्रेसिंग जापान, भाई इतने भाग रहे थे भाई, क्या स्पीड से भाग रहे थे बंदे, अनबिलीवेबल। बुरा लगता है जापान के लिए, बट अगेन भाई ब्राजील इज ब्राजील। फर्स्ट हाफ में कुनिया वाज नोवेयर टू बी सीन, किधर पता दिख ही नहीं आ रहा। कुनिया वाज स्ट्राइकर खेल रहा था, बट जापान की टीम बहुत बढ़िया कवर करके रख रही थी कुनिया को, कि उसको क्रिएट नहीं करने देना है। तो कुनिया वाज नोवेयर टू बी सीन। तो सेकंड हाफ में कुनिया को उसने सब आउट करके मार्टिनेली को लाया, और एंड्रिक को भी लाया था लुकास पाकेता की जगह पे, एंड इट वाज अ चीट कोड। एंड्रिक ने जो इंटेंसिटी दिखाई थी भाई एंड्रिक डिजर्व टू बी इन दिस ब्राजील टीम नो मैटर व्हाट। कार्लो एंचेलोटी को समझना पड़ेगा, एंड्रिक इज द मैन हु कैन चेंज द गेम इन एनी सिचुएशन। अगेन विनीशियस जूनियर फर्स्ट हाफ में दिखा ही नहीं, विनीशियस ना दिखा, बट क्योंकि जापान अच्छा खेल रही थी फर्स्ट हाफ में सिंपली। सेकंड हाफ में कार्लो एंचेलोटी टोल्ड द विंगर्स टू बी वाइड, थोड़ा बीच में से क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे विंगर्स टू बी वाइड। विनीशियस कटा रहा था प्लेयर, विंग पे कटा रहा था, एंड देन चांसेस बना रहे थे। और जापान ने क्या करा, जापान ने बहुत लो ब्लॉक करा, बहुत लो ब्लॉक रखा जापान ने, एंड कार्लो एंचेलोटी नो हाउ टू स्कोर गोल अगेंस्ट low block team. Put crosses. Only one thing you to do against low block team, put crosses. And that's what Carlo Ancelotti knew Japan was going to do. And Carlo Ancelotti told his player to put crosses. Again, Carlo Ancelotti pata hai, he's up there in the coaches. He's with Pep Guardiola. He sits on table with Pep Guardiola, Alex Ferguson, Jurgen Klopp, Jose Mourinho. He's one of the best. ऐसे ही नहीं, वो उसने 5 चैंपियंस लीग जीते और हर एक लीग में टॉप 5 लीग में लीग जीते। ही इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल कोच, ही इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल मैनेजर। अभी मुझे टेंशन हो रहा है भाई क्रोएशिया और पोर्चुगल गेम का, क्योंकि जो हमने देखा है भाई पैराग्वे और जर्मनी के गेम में, आई डोंट वांट पोर्चुगल टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप वेरी सून भाई साहब।